आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस क्राइम न्यूज बुलेटिन में आइए देखते हैं कुछ जराइम और हादसात से जुड़ी खबरें। रियासत उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में शादी का घर उस वक्त मातम कदे में तब्दील हो गया जब 22 खवातीन कुएं में गिर पड़ी और उनमें से 13 की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक नूरनगिया गांव के स्कूल टोले के रहने वाले परमेश्वर कशवाहा के बेटे की आज शादी मुकर्रर थी और हल्दी की रस्म कल रात मुकर्रर थी, जिसमें शिरकत के लिए खवातीन और लड़कियों की कसीर तादाद वहां जमा हुई और कुएं के पास शादी की एक रस्म अदा की जा रही थी कि कुएं का एक स्लैब मुनहदिम हो गया, जिसकी वजह से 22 खवातीन कुएं में गिर पड़ी। पुलिस ने मकामी लोगों की मदद से उनमें से 9 को बचा लिया जबकि 13 की मौत हो गई। महलूकीन के विरसा के लिए फीकस 4 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया गया है। एक दुखद हादसा हुआ। ये नौरंगिया टोला गांव में एक पुराना कुआं था जो पहले से स्लैब से ढका था और उसके ऊपर कुछ महिलाएं और बच्चे बैठे थे। एक शादी का कार्यक्रम था, उसमें वजन ज़्यादा होने के कारण वो स्लैब टूट गया और उसके ऊपर जितने लोग बैठे थे सब लोग कुएं के अंदर चले गए और मलबा उनके ऊपर गिर गया था और उनको फिर अस्पताल लेके गए थे, बट रास्ते में ही और ब्रॉड डेथ वो था। अभी तक यहाँ पे 11 बॉडीज यहाँ पे मरकरी में हैं और सारे महिलाएं और बच्चियाँ हैं और 2 की हालत वहाँ गंभीर बताया जा रहा है। उनकी स्थिति यहाँ आने के बाद पता चलेगा। सर यहाँ पे जो कुछ परिजन थे, एक आदमी बताया कि वो 2 घंटे तक लगातार एम्बुलेंस ट्राई करते हैं लेकिन सरकारी एम्बुलेंस लेवली मौके पर पुलिस पहुंची है, पुलिस अपनी गाड़ियों से ले गई। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही है। नहीं, वो जांच का विषय है। पहले घटना को देख लें, लोग जो घायल है और जो यहाँ का जो काम है उसको देख लें। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी क्लोज नहीं किया गया। उसके बाद जिनकी भी अगर लापरवाही है उस पर जाँच करके कार्रवाई की जाएगी और जो मृतक परिजन है उनको हर एक मृतक को 4 लाख रुपए का राहत आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से मंशियात के खिलाफ मुहिम जारी है। इस दौरान पुलिस की जानिब से एक दस्तावेजी फिल्म जारी की गई है जिसमें ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से होने वाले नुकसानात बताए गए हैं और नौजवानों को ड्रग्स से दूर रहते हुए जिंदगी में आगे बढ़ने का मशवरा दिया गया है। నేను ఆలస్యంగా గ్రహించిన విషయం ఏంటంటే మన యొక్క చెడు అలవాట్ల వల్ల తీవ్రమైన పర్యవసానాలు ఉంటాయి. వీరందరూ నా స్నేహితులు. నేను వీరందరికీ ఆర్థికంగా సహాయం చేశాను. వారందరూ ఉన్నత స్థానాలకి చేరుకున్నారు. కానీ నేను మాత్రం నిర్జీవంగా మిగిలాను. నా స్నేహితులు నాకు సహాయం చేద్దామని ప్రయత్నిస్తున్నారు, కానీ అది ఇక వీలు పడదు. నన్ను ప్రేమించేవారు నన్ను బాగుపరచాలనుకుంటున్నారు, కానీ ఇప్పుడు అది సాధ్యపడదు. ఎందుకంటే నేను మీరు ఊహించని అన్ని రకాల మాదక ద్రవ్యాలకు బానిసయ్యాను. నా శరీరంలో అవయవాలన్నీ పాడయ్యాయి. ఇక నేను చూడాల్సింది, అనుభవించాల్సింది పూర్తిగా విషాదమే. जीडी वेटला पुलिस स्टेशन की हदूद में एक नाबालिग लड़की की मुबैना असमत रेजी और कत्ल के खिलाफ आज सिख तंजीमों ने एहतजाजी रैली निकाली और इंसाफ का मुतालबा किया।
वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। गुरुद्वारा साहब बरमबला की सभी कमेटी और सभी नौजवान बच्चे हमारे माताएं बहनें यहाँ पर जो सुभाष नगर में यहाँ पर एक मासूम सी बच्ची जिसका साथ में घिनौना अपराध हुआ है, उसका खंडन करते हुए हम सारे लोग यहाँ पर पीसफुली एक कैंडल रैली के तौर पर यहाँ से निकल रहे हैं। गुरुद्वारा बरमबला साहब के सामने से सभी से अनुरोध है, जो भी इसके गुनहगार है, कानून उनको उनके हिसाब से कठिन और बहुत कठिन शिक्षा उनको दे कि अगली बार ये हमारे हैदराबाद में दोहरा न जाए। इससे पहले भी हमारे हैदराबाद में बहुत अच्छा इंसाफ हुआ है। हम आशा करते हैं कि पुलिस उसी तरह से वही काम में फिर से अंजाम देंगे। हम सज्जनर साहब को याद कर रहे हैं, इसमें लास्ट टाइम उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। हम तमाम पुलिस डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हम भी कोशिश करेंगे कि उनको अपराधी जल्द से जल्द पकड़ा जाए और परिवार को शांति रहना पड़े। गुरु घर में इनके लिए प्रे करें, अरदास करें और सभी भाई बंधु हमारे हर जगह के, हैदराबाद के, महाराष्ट्र के, करीमनगर के, हर हैदराबाद में हर कोने कोने में ये कैंडल मार्च चल रहा है। और आप सभी मीडिया वाले भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि आवाज को बुलंद किया जाए, हमारा साथ दिया जाए। इस काम के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे वर्ग के लोग हमारे साथ है और अगर वो लड़की चाहे सीखना होती या हिंदू होती या मुसलमान होती तभी भी हम साथ में होते थे। और हम पूरों से विश्वास है कि आप हमारा साथ देंगे और ये कैंडल मार्च पीसफुल रहेगा तो हम एक साथ निकलेंगे और ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि उनके परिवार को, सोनी को, जिनकी आत्मा को शांति मिले और सब्र मिले उनके परिवार को और उनको कोई सपोर्ट मिले। हम हमारे सीएम साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, नम्रतापूर्व, और पुलिस डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द उन दोषियों को सजा मिले। थैंक यू वेरी मच। वाहिगुरू जी का खालसा। शराबी शोहर के जुल्म से तंग आकर एक खातून ने इलेक्ट्रिक वाटर हीटर से शॉक देकर उसका कत्ल कर दिया। ये वाकया रियासत तेलंगाना जिले सूर्यापेट मुसक्कर के सीतारामपुर में पेश आया। पुलिस के बमौजूद 38 साल नागाराजू नामी मिस्त्री अपनी बीवी गौतमी के साथ मुकीम था। खातून एक हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड बताई गई है। कल रात इन दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसके बाद शोहर सो गया। रात देर गए बीवी ने वाटर हीटर के वायर दरमियान से काटकर अपने शोहर के दोनों पैरों को बांध दिए और स्विच ऑन कर दिया, जिसके नतीजे में नागाराजू की मौत हो गई। खातून ने इसे तबई मौत करार देने की कोशिश की, जो नाकाम साबित हुई। पुलिस ने इस मामले में खातून के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और छानबीन की जा रही है। एक खातून ने नाजायज ताल्लुकात में रुकावट समझते हुए अपने शोहर का ही कत्ल करवा दिया। पट्टनचेरू की अमीनपुर पुलिस ने इस खातून और उसके आशिक दोनों को गिरफ्तार कर लिया। 39 साल वेंकटप्पा अपनी बीवी पद्मा के साथ रहता था। पद्मा के मुबैना तौर पर नाजायज ताल्लुकात पड़ोस में रहने वाले अब्दुल रहमान से कायम हो गए थे। एक दिन खातून और उसके आशिक को वेंकटप्पा ने रंगे हाथों पकड़ लिया, जिस पर उन्होंने उसे ही रास्ते से हटा देने का मंसूबा बनाया। 8 फरवरी को रहमान ने मंसूबाबंद तरीके से अमीनपुर ले जाकर वेंकटप्पा को खूब शराब पिलाई और उसके बाद उसके सर पर पत्थर डालकर कत्ल कर दिया। अमीनपुर पुलिस ने इस मामले की तहकीकात करते हुए मकतूल की बीवी पद्मा और रहमान दोनों को गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद के इलाके नाचारा में एक खातून ने अपनी शीरख्वार बेटी का कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। मल्लापुर की रहने वाली 26 साल दीपिका नामी खातून की शादी 3 साल कबल चंद्रशेखर से हुई थी। इस जोड़े को एक बेटी रितुका है, जिसकी उम्र 13 माह बताई गई है। शोहर और ससुराली रिश्तेदारों की मुबैना हरासानी से तंग आकर खातून ने आज अपनी बेटी को जान से मार दिया और उसके बाद फांसी ले ली। एक और जराये के मुताबिक राजशेखर बेटी की पैदाइश पर नाराज था और वो अपनी बीवी को हरासा कर रहा था। मिर्चल में एक बैंक मैनेजर की जानिब से कस्टमर्स का 9 किलो सोना किसी और बैंक में रहन रखकर उससे हासिल रकम जुए में हार जाने की इत्तलात मिली है। जाय के मुताबिक नागाराम में वाक़े IIFL गोल्ड लोन ब्रांच मैनेजर राजकुमार ने ग्राहकों की जानिब से रहन रखा गया सोना रहन रखकर रकम हासिल की और यह रकम जुआ ऑनलाइन क्रिकेट बेटिंग में हार गया। अंदाजा लगाया जाता है कि उसने करीब 4 करोड़ 33 लाख का सोना रहन रख दिया था। इसका भांडा उस वक्त फूटा जब ग्राहक रहन रखा हुआ सोना छुड़ाने के लिए पहुंचे। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया। मजीद तहकीकात जारी है।
बंजारा हिल्स पुलिस की जानिब से राउडी शीटर्स की काउंसलिंग की गई है। इंस्पेक्टर पुलिस शिवा चंद्रा ने राउडी शीटर्स को आज सुबह पुलिस स्टेशन तलब किया और उन्हें इंतबाह दिया कि वो मुजरिमाना सरगर्मियों से दूर रहें। वाज़ेह रहे कि शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में वक्फे से राउडी शीटर्स की काउंसलिंग की जाती है और उन्हें मुजरिमाना सरगर्मियों से दूर न रहने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया जाता है। हैदराबादी लोकल एसआई मैडम, वो मैडम मेरा डिस्ट्रिक्ट है। छोटा शेड पे तो आप इमीडिएटली आपको सबको छोटा रिपोर्टर है तो बड़ा रिपोर्टर हमारे डायरेक्ट आर्डर करते हैं आप लोग को मालूम ना। आपसे ये पूरा और ये एक ही सही में गांजा हुआ पूरा सारा चल ये रिलेटेड आप कौन से पैकेट के पास है आप देख के नहीं हैदराबाद में पुलिस ने जिस्म फरोशी के अड्डे पर छापा मारा। शहर के जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में शिवाजी नगर में खुफिया तौर पर ये सरगर्मियां अंजाम दी जा रही थी। पुलिस ने धावा करके इस टोली को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े जाने वालों में ऑर्गेनाइजर प्रसाद के अलावा 3 खवातीन भी शामिल हैं। उन तमाम को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया गया। अब कुछ खबरें दीगर रियासतों से। राजस्थान के झुंझुनू में आरटीआई एक्टिविस्ट को कार से कुचलकर मारने की कोशिश का मामला सामने आया। गनीमत रही कि वो उछलकर सड़क की एक तरफ गिर गया और उसकी जान बच गई। टक्कर से आरटीआई एक्टिविस्ट की पसलियों और हाथ पैर में फ्रैक्चर आया। इस मुतासिरा ने शहर के 4 बिल्डर्स पर जान से मारने की कोशिश का इल्जाम लगाया। पुलिस ने उसकी शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये वाकया शहर के मोदी रोड पर चारशुम्बे की रात 8:30 बजे का है। आरटीआई एक्टिविस्ट अशोक मोदी बाजार से अपने घर की तरफ आ रहा था। घर से 20 मीटर की दूरी पर ही फोन आने पर सड़क की एक तरफ स्कूटी लेकर खड़ा हो गया। इस दौरान एक बोलेरो तेजी से आई और उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। ये पूरा वाकया सीसी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जुमेरात की सुबह दर्दनाक हादसा पेश आया। यहां 2 स्कूल बसों की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में सगे भाई बहन की मौत हो गई जबकि 14 लोग जख्मी हो गए। इनमें 10 बच्चे और 2 ड्राइवर 2 कंडक्टर शामिल हैं। 6 बच्चों की हालत तशवीशनाक है। इनमें 4 बच्चों को मीरठ रिफर कर दिया गया। हादसा शहर कोतवाली के बुडाना मोड़ के पास पेश आया। आपस में टकराने वाली 2 स्कूल बसों में से एक बस जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल की थी जबकि दूसरी बस रविंद्रनाथ स्कूल की थी। दोनों बस घर से बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। जैसलमेर में तेज रफ्तार स्कूली बस तवाजुन बिगड़ने से पलटी खा गई। हादसे में 2 बच्चों के सिर कुचल गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सड़क पर खून बहने लगा। 21 तुलबा और एक टीचर इसमें जख्मी हो गए। बच्चे और स्कूल बैग इधर उधर बिखरे वहां नजर आए। कई बच्चे बस के नीचे दब गए और चीख पुकार से कोहराम मच गया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने जख्मी तुलबा और टीचर को अस्पताल पहुंचाया। इतला मिलने पर अफरादे खानदान अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि बस में 30 से ज्यादा स्टूडेंट सवार थे जबकि उसकी कैपेसिटी सिर्फ 25 की है। प्रतापगढ़ में एक दर्दनाक सड़क हादसे में चाचा भतीजे की मौत हो गई। दोनों एक शादी में शामिल होकर घर लौट रहे थे। हादसा इतना खतरनाक था कि भतीजा ट्रक के टायर में फंसकर 2 किलोमीटर तक घिसटता रहा। दोनों शादी में शामिल होकर बाइक से लौट रहे थे। ट्रक ने उन्हें रौंद दिया। हादसे की इत्तला पर पहुंचे मकामी गांव वालों ने ट्रक में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। इससे रास्ता जाम हो गया। इत्तला पर एएसपी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाया और रास्ता क्लियर करवाया। यह वाकया चाशुम्बा देर रात 1 बजे का है। अब एक खबर बिहार से। बिहार के गया में पुलिस ने माइनिंग की मुखालिफत करने पर, बेसिक साइन माइनिंग की मुखालिफत करने पर
मकामी लोगों पर काफी बर्बरियत से काम लिया। पुलिस ने मुखालिफत करने वालों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठियां बरसाई। इसके बाद 13 साल की बच्ची समेत 6 खवातीन और 4 मर्दों की पीठ के पीछे हाथ और पांव बांधकर उनको घंटों जमीन पर बिठाए रखा। फिर जानवरों की तरह पुलिस वैन में लादकर कोर्ट तक ले गए। कोर्ट के हुक्म से सबको क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया। पुलिस ने यह दावा किया है कि इनमें गिरफ्तार होने वालों में कोई भी नाबालिग शामिल नहीं है। नाज़रीन, इस क्राइम न्यूज बुलेटिन में आज इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।